Namaskar. Today we will complete the question answer part of shelter. Before that, subscribe and support for more such informative videos. Let's start. The number of Bhimbetka Rock Shelter is 700. भीमबेटका रॉक शेल्टर है कहाँ पे? एमपी में। इसके अंदर चित्र बने हुए हैं एंशिएंट टाइम के, और उन चित्रों से हमें जानकारी मिलती है कि वहाँ का रहन सहन उस टाइम कैसा था, वो कैसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे। बैम्बो एंड वुडन हाउसेज आर फाउंड इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बैम्बो और वुडन हाउसेज मिलते हैं, क्योंकि जब भी वहाँ डिज़ास्टर हो ही सकता है, होता है, लेकिन उस डिज़ास्टर को जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए बैम्बो और वुडन हाउसेस बनाए जाते हैं, क्योंकि उनको दोबारा से बनाना आसान है। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन वेयर केव्स। फ्लैट रूफ हाउसेज आर फाउंड इन रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर, जैसे राजस्थान। द वॉल्यूम ऑफ रेडियो टेलीविज़न एट नाइट शुड बी केप्ट लो। अच्छे नेबर्स को क्या करना चाहिए कि रात के समय ना वॉशिंग मशीन यूज़ करना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे नॉइज़ हो। रेडियो, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन या स्पीकर वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई पार्टी वगैरह है तो पहले से ही नेबर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, ताकि उनका भी परमिशन लिया जा सके कि हाँ, इस दिन पार्टी है और मैं स्पीकर वगैरह बजाऊंगा, तो नेबर्स परमिशन देंगे तभी आपको बजाना है। ये अच्छे नेबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। We live in society because we are dash on others for fulfillment of our need. We are dependent. We live in a society because we are dependent on other for fulfillment of our needs. Houses in hilly area have sloping roof. Houses in hilly area में कैसा रूफ होता है? स्लोपिंग रूफ होता है। क्यों होता है स्लोपिंग रूफ? क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो वो स्नोफॉल इजीली वहाँ से हट जाता है, स्लोपिंग रूफ से खुद से भी नीचे आ जाता है, और अगर क्लीन करना हो तो भी उसको आसानी से क्लीन किया जा सकता है। स्टिल्ट हाउसेस प्रोटेक्ट द डैश फ्रॉम वाइल्ड एनिमल इनहेबिटेंट। स्टिल्ट हाउस किसको प्रोटेक्ट करता है? वाइल्ड एनिमल से जो उसमें रहते हैं, इनहेबिटेंट्स जो उसमें रहते हैं। स्टिल्ट हाउसेस होता कहाँ पे है? स्टिल्ट हाउसेस वहाँ होता है जहाँ पे पानी अधिक होता है, जहाँ पे बारिश अधिक हुई या कोस्टल एरिया है, वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाया जाता है, जिसे थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है और बैम्बू के सहारे से सपोर्ट दिया जाता है, उसको ऊंचा बनाया जाता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे इनहेबिटेंट वहाँ पे जा सके, लेकिन वो सुरक्षित रहे। किससे? वाइल्ड एनिमल से। You can organize dash pool with neighbor. You can organize carpool with neighbors का, ताकि पार्किंग के लिए कोई भी परेशानी ना हो, पार्किंग की समस्या नहीं हो, इसलिए कारपूल बनाया जाता है नेबर्स के साथ। इन सिटी फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ डैश लैंड एंड मेनी पीपल। In cities, flats are common because of limited land and many people. Cities में jobs, opportunity, education के लिए कई लोग जाते हैं, इसलिए वहाँ का population अधिक होता है, इसलिए वहाँ का जो land होता है उस population के हिसाब से कम होता है। तो उस limited land में भी हर जो इंसान वहाँ पे रह रहा है, हर किसी को घर चाहिए, तो
इसलिए वहाँ पे अपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं। उन अपार्टमेंट्स में जो ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कई सारे फ्लैट होते हैं जो इतने पॉपुलेशन को अकोमोडेट कर सके, सबको घर मिल सके। Huts were the earliest form of man-made shelter. False. हर्ट्स नहीं है, वो क्या है? केव्स है। भीमबेटका रॉक शेल्टर आर 9000 ईयर ओल्ड. ट्रू. द हाउसेज इन द हिली एरिया हैव फ्लैट रूफ. फॉल्स. वहाँ पे कैसा हिली एरिया में हाउस का रूफ कैसा होता है? स्लोपिंग रूफ होता है। वी मस्ट नेवर हेल्प आवर नेबर्स इन केस ऑफ एमरजेंसी. फॉल्स. नहीं, हमें इमरजेंसी के समय में हमेशा नेबर्स की हेल्प के लिए तैयार रहना चाहिए. मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट. ट्रू. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. ये ऐसा होता है लेकिन होना नहीं चाहिए. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. What was the earliest form of shelter? Caves were the earliest form of shelter. What are the wall of hut made up of in villages? The wall of huts are made of mud in villages. किससे बना होता है? मड से बना होता है. अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर कैसा है? केव्स है. और वॉल ऑफ हट्स किससे बना होता है? मड से बना होता है. Why are some houses built with thick walls and flat roof? Some houses are built with thick wall and flat roof because it keeps them cool in summer. Thick walls और flat roof के कारण जो रूफ होता है वो ऊंचा होता है और मोटे वॉल्स के कारण जो बाहर की गर्मी है वो बाहर रहती है और घर ऊंचा होने के कारण एयर फ्लो अच्छा होता है जिसके कारण क्या होता है? समर में भी ठंडा लगता है. Some houses are built with thick walls and flat roof because it is keep them cool in summer. ऐसे हाउसेस कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में बनाए जाते हैं. Give two advantages of high-rise apartments. Two advantages of high-rise apartment are following. It fulfills the need of house of large population. It requires limited land. सिटीज़ में इस तरह के अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए कई लोग माइग्रेट करते हैं, वहाँ जाते हैं. तो उतने लोगों को के हाउस की नीड को पूरा करने के लिए लिमिटेड एरिया में भी अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. तो क्या एडवांटेज है अपार्टमेंट का? इट फुलफिल द नीड ऑफ हाउस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन. ये लार्ज पॉपुलेशन के हाउस के नीड को फुलफिल करता है. सभी लोग जो सिटी में हैं सबको एक घर मिल सके, छोटा बड़ा जैसा भी हो घर मिल सके, इसके लिए अपार्टमेंट ज़रूरी है. इट रिक्वायर लिमिटेड लैंड. इसके लिए लिमिटेड लैंड चाहिए क्योंकि छोटे से लैंड में भी ये हाई राइज अपार्टमेंट बनाया जाता है जिसमें कई सारे फ्लैट्स होते हैं. What is the advantage of neighborhood watch plan? The advantage of neighborhood watch plan are following.
crime prevention, ensuring safety of resident, especially the elderly member and children. नेबरहुड वॉच प्लान क्या होता है? नेबरहुड वॉच प्लान होता है कि हर कोई अपने आस पड़ोस में सजग रहे, हर कोई अपने आस पड़ोस को वॉचफुल रहे, देखता रहे कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो वो एक दूसरे से बात करें, जिससे क्या होगा कि क्राइम की घटनाएं कम होंगी। और इससे जैसे एल्डरली मेंबर हैं, बूढ़े हैं और बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा इंश्योर होती है, क्योंकि लोग वॉचफुल रहते हैं। तो अगर बच्चे बाहर खेल भी रहे हैं और मदर अंदर है या फादर अंदर हैं, तो भी उनको पता है कि 10 नेबर उनको देख रहे हैं और इससे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। तो क्या एडवांटेज है? द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान आर फॉलोइंग: क्राइम प्रिवेंशन और ensuring safety of resident, especially the elderly member and children. What formation do we get from Bhimbetka rock shelter? Information that we get from Bhimbetka rock shelter are: we get to know about their life. एंशियंट टाइम में लोग कैसे रहते थे, इसकी जानकारी हमें उस केव के अंदर, जो भीमबेटका का रॉक शेल्टर था, उसके अंदर जो बने चित्र हैं, उससे जानकारी मिलती है। अबाउट टूल्स एंड इट्स इम्प्लीमेंट्स, और वो कैसे उनके पास कौन कौन से टूल्स थे और उसका वो क्या यूज़ करते थे। The painting on the wall of cave show that they were very creative. तो जो उन्होंने पेंटिंग बनाया था उस समय, आज से 9000 ईयर्स पहले, उन्होंने अपने आप को इंगेज करने के लिए हो सकता है बनाया होगा, कि वो अपना शिकार करके आए या उन्होंने जो अपना काम ख़त्म किया तो वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने हॉबी के तरह हो सकता है वो पेंटिंग वगैरह करते होंगे, या इसी बहाने ये उन लोगों ने हमारे लिए इंफॉर्मेशन छोड़ा। तो क्या क्या हमको इंफॉर्मेशन मिला? वी गेट टू नो अबाउट देयर लाइफ, हम उनके लाइफ के बारे में जाने। अबाउट टूल्स एंड इट्स इम्प्लीमेंट्स, वो कैसे टूल्स का यूज़ करते थे और किस तरह से उसका यूज़ करते थे। और उस पेंटिंग को देखकर यह भी हमें पता चला कि वो कितने क्रिएटिव थे। List the changes that occurred in the life of man when he became a food producer. जब मैन जो है, इंसान फूड प्रोड्यूसर बन गया, तो उनकी लाइफ में क्या क्या चेंज हुआ है उनको हम लोग देखेंगे। द चेंजेस दैट अकर्ड इन द लाइफ ऑफ मैन व्हेन ही बिकम अ फूड प्रोड्यूसर आर: now he started living a settled life close to water bodies, as he needed water for his crop and other domestic activities. जब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए, पहले फूड कलेक्टर थे, वो पेड़ से ढूंढ के खाना खा लेते थे या शिकार करके खाते थे, लेकिन उसके बाद उनका डेवलपमेंट हुआ और वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। अब वो खेती करने लग गए हैं, तो खेती करते हैं तो उनको एक सेटल लाइफ चाहिए, क्योंकि खेती करने में टाइम लगता है, उसके प्रोडक्ट्स को आने तक, ग्रो होने तक उनको वहाँ पे रुकना था। तो रुकने के लिए उन्होंने एक सेटल लाइफ शुरू किया। उसके लिए उन्होंने चूज़ किया वाटर बॉडीज़ के पास रहना। क्यों?
क्योंकि वाटर बॉडीज़ के पास रहने से क्या फ़ायदा था, उनका डेली नीड का वाटर का नीड भी पूरा होता था और क्रॉप्स के लिए भी उनको पानी मिल जाता था उसके इरिगेशन के लिए। Now he started living a settled life close to water bodies as he needed water for his crop and other domestic activities. He started building huts with branches and leaves of trees. उन्होंने अब नदी के बगल में वो घर बना के रह रहे हैं, तो घर किससे बना रहे थे, हट कैसे बना रहे थे, ब्रांच और ट्रीज के जो लीव हैं, पत्तों से और तना से वो अपना घर बना रहे थे, झोपड़ी बना रहे थे। लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर्ड दैट द वॉल ऑफ द हट्स कुड बी मेड विथ मड। बाद में उन्होंने जो हट बनाते थे, बाद में उन्होंने उस हट की दीवारों को मड से बनाना शुरू कर दिया। 3 चीज़ हमने देखा प्रोड्यूसर बनने के बाद क्या क्या हुआ। फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद उन्होंने सेटल लाइफ शुरू किया, और सेटल लाइफ शुरू कहाँ पे किया, वाटर बॉडीज़ के पास, ताकि उनको खेती में आसानी हो और खेती के लिए भी वाटर मिल जाए और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी मिल जाए। और उन्होंने हट बनाया पहले किससे, ब्रांचेस और लीव्स से। बाद में उन्होंने वॉल को किससे बनाया, बाद में उन्होंने वॉल को मड से बनाया। गिव 3 reasons for regional variation in houses. 3 reasons for regional variation in houses are following: landform, climate, material available and money that one want to spend. लैंडफॉर्म जैसे कि अगर हिली एरिया है तो कैसा घर होगा, रूफ स्लोपी होगा। अगर वहीं पे बहुत सारा पानी है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, या डेजर्ट है, तो वहाँ क्या होगा, बारिश नहीं होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो घर कैसा होगा, तो वॉल उसके थिक होंगे, रूफ उसका फ्लैट होगा। क्लाइमेट को देखें तो क्लाइमेट अगर जहाँ पे हमेशा बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे मोटी वॉल वाले घर बनेंगे और फ्लैट रूफ वाले घर बनेंगे। जहाँ पर बहुत ही बारिश होती है, बहुत बारिश हो रही है, नीचे हमेशा पानी लगा रह रहा है, तो वहाँ पे कैसे घर बनेंगे, स्टिल्ट हाउसेस बनेंगे। और मटेरियल अवेलेबल, जहाँ पे बैम्बो ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ बैम्बो के घर बनेंगे, या जहाँ पे पत्ते जो हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, जैसे मार्बल्स जहाँ अवेलेबल होते हैं तो वहाँ घरों में लोग मार्बल यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे मटेरियल जिस तरह का अवेलेबल होगा वो उस तरह का यूज़ करेंगे। और उससे अभी घर बनाने में मनी कौन कितना अपने घर को बनाने में स्पेंड करना चाहता है उस पर भी डिपेंड करेगा कि घर कैसा होगा, क्योंकि किसी का घर बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बस लिमिटेड रिसोर्स के साथ बनाया जाता है। तो सारे क्या क्या पॉइंट है, 3 रीज़न्स बोला है, लेकिन आपके बुक में मनी भी दिया हुआ है तो आपको मनी भी आप याद कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपको ये ना दिया रहे कि 3 रीज़न्स लिखना है, रीज़न सिर्फ दे दिया जाए तो, और ज़्यादा नंबर्स का क्वेश्चन हो तो आप इसको लिख सकते हैं, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, मटेरियल अवेलेबल एंड मनी। What are the responsibilities of a good neighbor? अच्छे नेबर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? The responsibility of a good neighbor are: we should not use noisy equipment at night. For example,
वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर और टीवी, रेडियो, एनीथिंग जिससे नॉइज़ हो सकता है उसको रात में यूज़ नहीं करना चाहिए। वी मस्ट इन्फॉर्म आवर नेबर्स इन एडवांस इफ़ वी आर हैविंग अ पार्टी। अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने नेबर को बताएं। वी शुड शेयर पार्किंग स्पेस पीसफुली। पार्किंग स्पेस को पीसफुली शेयर करना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए अपने पड़ोसियों की मदद के लिए अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा हमारी क्या अच्छे नेबर होने की क्या जिम्मेदारी है। हमें रात के समय में कोई भी नॉइज़ी इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना है। हमें अगर कोई भी पार्टी हमें अरेंज करना है तो उससे पहले आपको नेबर को बताना चाहिए। पार्किंग के लिए हमें मिलजुल के बात करके, अगर कोई परेशानी भी है तो बात करके सॉल्व करना चाहिए। पार्किंग स्पेस के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, पीसफुली सब अपनी गाड़ी को सही जगह रखें। ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर नेबर्स। इमरजेंसी के समय में हमेशा रेडी होना चाहिए अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए। One state where houseboats are used, Kerala. One group of islands of Indian Union, Andaman and Nicobar. A state where Bhimbetka cave are located, Madhya Pradesh. One hilly state, Jammu and Kashmir. One state situated along the Arabian Sea, Goa. लैंडफॉर्म और उसमें जो घर बनाते हैं उसका रूफ कैसा होता है। हिली एरिया है तो घरों के रूफ कैसे होंगे? स्लोपिंग होंगे। प्लेन में घरों के रूफ कैसे होंगे? फ्लैट होंगे। कोस्टल और आइलैंड में कैसे होंगे? स्लोपिंग होंगे। और अर्थक्वेक प्रोन एरिया में भी स्लोपिंग होंगे। मटेरियल कैसा यूज़ होगा? हिली एरिया में सीमेंट, ब्रिक और वुड। और प्लेन में कैसा होगा? सीमेंट, ब्रिक और आयरन रॉड का यूज़ होगा। कोस्टल एंड आइलैंड में बैम्बू, वुड और कोकोनट का यूज़ होगा। अर्थक्वेक प्रोन एरिया में कैसा यूज़ होगा? बैम्बू और वुड, ये यूज़ होगा। आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends and family. Thank you.